शहर की हल्की सर्दी, गीली सड़कों पर जलती स्ट्रीट लाइट्स और धीमी धीमी फुहारें, मानो हर चीज उस शाम की उदासी में भूली जा रही थी। राघव पार्क की बेंच पर बैठा था। हाथ में एक पुराना खत था जिसे वे न जाने कितनी बार पढ़ चुका था। हर शब्द उसे बीते सालों की यादों में खींच ले जाता था। यह कहानी राघव और सिया की है, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान जो वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ी बल्कि और भी गहरी होती गई। राघव और सिया की मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी। दोनों की पहली बातचीत कैंटीन में एक चाय के कप के साथ हुई थी, जब सिया ने गलती से राघव के कप में शक्कर डाल दी थी और खुद के कप में नमक। जब उसने पहली चुस्की ली तो उसका चेहरा बिगड़ गया और राघव की हंसी छूट गई। ओह, मुझे लगा ये मेरा कप था, सिया ने झेलते हुए कहा। अब तो इसे पूरा पीना पड़ेगा, यही सजा है, राघव ने हंसते हुए कहा। वे पहली हंसी का सिलसिला कब दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। कॉलेज की शामें लाइब्रेरी में चुपके चुपके किताबों में छिपे नोट्स और सर्दियों की रातों में घंटों फोन पर बातें करना, यह सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन सिया ने अपनी डायरी के पन्नों में लिखा, राघव के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, पर क्या हम हमेशा साथ रहेंगे। राघव ने भी अपनी फीलिंग छुपा कर रखी थी, लेकिन एक दिन जब दोनों पार्क में बैठे थे, सिया ने अचानक पूछा, राघव, तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? राघव मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भावनाओं से भर आई। हाँ, और वो मेरे सामने बैठी है। सिया के चेहरे पर हल्की लाली आ गई। वो कुछ नहीं बोली, बस हल्की मुस्कान देकर आसमान की ओर देखने लगी। वो दोनों जानते थे कि उन्होंने बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया था। जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। कॉलेज खत्म होते ही जिम्मेदारियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया। राघव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और उसे शहर छोड़कर जाना था। विदाई वाले दिन सिया की आंखों में आंसू थे। तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। राघव, सिया, यह बस कुछ सालों की बात है, हम जल्द ही एक साथ होंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिया के घर वालों ने उसकी शादी किसी और से तय कर दी थी। उसने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार की मजबूरियों के आगे झुकना पड़ा। शादी की रात जब राघव को यह खबर मिली, उसने सिया को फ़ोन किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। राघव पूरी रात रोता रहा और सिया भी अपनी शादी के जोड़े में सुहाग की मेहंदी लगे हाथों से अपनी डायरी के पन्ने भिगाती रही। समय बीत गया, सिया अपने परिवार में व्यस्त हो गई और राघव ने खुद को काम में झोंक दिया, लेकिन उनकी यादें कभी धुंधली नहीं हुई। एक दिन राघव को अचानक एक खत मिला, राघव, मैं पार्क में तुम्हारा इंतजार करूंगी, हमेशा की तरह। सिया। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच था? वो उसी पार्क में पहुंचा जहां वो पहली बार मिले थे। उसकी नज़रें इधर उधर भटक रही थी। फिर उसने देखा सिया, वही मासूम चेहरा, बस थोड़ी थकी हुई आंखें। कैसी हो? राघव ने धीरे से पूछा। जिंदा हूँ, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
दोनों ने घंटों तक बातें की, बीते वर्षों का दर्द, अधूरी मोहब्बत और वो सारे लम्हे जो वो जी नहीं पाए, सब कुछ शब्दों में बह निकला। सिया ने जाते जाते कहा, अगर हम पहले हिम्मत कर लेते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। राघव कुछ कह नहीं पाया, वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। उस मुलाकात के बाद राघव ने सिया को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उसने महसूस किया कि कुछ रिश्ते अधूरे रहकर भी मुकम्मल होते हैं। आज भी जब वो उस पार्क की बेंच पर बैठता है, हवा में सिया की खुशबू महसूस होती है और उसकी डायरी का आखिरी पन्ना आज भी वही सवाल पूछता है, क्या हम हमेशा साथ रहेंगे?